हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका में। आज हम इस वीडियो में जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन देश है। किस देश ने सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? चीन देश ने। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है? किस देश को किया है? चीन देश को। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? किसने किया है? DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है DRDO का? नई दिल्ली में है। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। गवर्नर कौन है? राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेरकर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? 66वां। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय कहाँ पर है SBI का? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI की टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एक्टिव किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ पर बनाया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्म्स 75 को किसने लॉन्च किया है? कबीरा मोबिलिटी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने।
सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्ट कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हौसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव बन गए हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम है। असम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विश्वजीत डेमरी है। संयुक्त राष्ट्र की भारतीय ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र किशोर पांडा को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 की एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सिसिपास ने। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? डीबीएस बैंक को, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 20वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शहरों और देशों को 3 मापदंडों के आधार पर रैंक करता है: मात्रा, गुणवत्ता, व्यावसायिक वातावरण। और टॉप 3 देश कौन से हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, ये टॉप 3 देश हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक है। और स्टार्टअप ब्लिंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर? इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 1 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 की थीम क्या है? विषय क्या है? बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड है। 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, वस्तु और सेवा कर दिवस यानी कि जीएसटी डे, यूएस स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये सभी 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना शुरू करेगी? तो किस राज्य की सरकार करेगी? मध्य प्रदेश की। वंदन योजना किस राज्य की सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की योजना है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात की योजना है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड की योजना है। शिव भोजन थाली योजना कहाँ की? महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की कमांडो इकाई का नाम क्या है? गरुड़ है। भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? पद्मावती बंदोपाध्याय हैं। भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी थी। भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? निर्मलजीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? आर.वी. रविंद्रन ने लिखी है। जंगलनामा के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। रनवे टू स्किल इंडिया के लेखक कौन है? डार्ली कोसे है। योर वेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है? भारतीय अभिनेता अनुपम खेर है। आई एम नो मसीहा इसे संयुक्त रूप से लिखा गया है सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा। वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? विश्वारूप रॉय चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बन गया है? गुजरात। पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? अमेरिका में। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय कौन बने? जावेद अख्तर। पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। किस राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? नई दिल्ली में। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश कौन से? अमेरिका, दूसरे पर है यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, तीसरे पर है इस्टोनिया। जारीकर्ता कौन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और मुख्यालय कहां पर इसका? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किस नाम से किया है? किसान सारथी नाम से। BIAL यानी कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IBM के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु यानी कि हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय को विकसित किया है? तो किसने किया है? DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम या अग्नि पी का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। और इसकी रेंज कितनी है? 1000 से 2000 के बीच है। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के कांटेदार बैंगन को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के बेल्लोर को। बेल्लोर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर की। किस राज्य के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को। किस राज्य के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? पालघर के चीकू को। और पालघर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया है? GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस 2021 जीत लिए? किसने जीत लिए? ताडेज पोगाकर ने। महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अगस्त 2021 में होने वाले मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? विंग कमांडर श्रुति चौहान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसकी विजेता कौन है? विश्वनाथ आनंद है। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुई? भारत देश में। और इसमें कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग बने होते हैं शतरंज बोर्ड के ऊपर। और इससे जुड़े शब्द कौन कौन से होते हैं? चेकमेट, स्टेलमेट, पीसेज, बिशप, नाइट, कैसल और गेबिज। प्रथम भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजय लक्ष्मी है। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? किस कंपनी ने लिया है? स्क्वायर ने। बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं? कौन से 3 देश बने हैं? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं।
आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली टी20 में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज बन गई हैं। टी20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने हैं? पेरू देश के। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ईरान देश के। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन है? उखना खुरेलसुक है। इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हरजोग हैं। बसार अल असद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सीरिया देश के। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन है? मिगेल डियाज कैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। किस बैंक ने सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किस राज्य ने जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया है? दिल्ली ने। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? वैक्सीन मैत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? मेघालय में। और मेघालय में कहां पे? चेरापूंजी शहर में। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान को शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? पेटीएम। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2009 में। पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। कौन सी कंपनी ने पोस्टपेड मनी सुविधा लॉन्च की है? पेटीएम कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? एलआईसी ने। एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में। एलआईसी का मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन कौन है एलआईसी के? एमआर कुमार है। एमडी कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहां पर बना है? कहां पर बना है केरल राज्य का पहला बुक विलेज? कोल्लम में। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? जांग होंग बने हैं। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरात। किस देश की स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है? फ्रांस देश की रेफरी स्टेफनी फ्रापट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? केरल ने। थैला बैंक परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बिंदु सागर सफाई परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ओडिशा में। वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना को मंजूरी दी है? चेनाब नदी पर। और ये किस राज्य की परियोजना है? जम्मू कश्मीर की परियोजना है। अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति परमिट योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ग्लोबल
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है इसका नाम बदलकर? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप रखा गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल सेतु। और किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल चौक। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 2021 की थीम क्या है? विषय क्या है? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार मनाया गया था। और विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर साल 15 जुलाई को मनाया जाएगा। और किस रूप में मनाया जाएगा? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव प्रसारित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया है? गुजरात हाई कोर्ट बन गया है। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 22 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। और जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? FIDE रेगुलेट करता है। FIDE यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? मार्ता बन गई है। ओलंपिक 2021 खेलों का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। और पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक काबरा बने हैं। ओलंपिक छल्लों के रंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला रंग किसे दर्शाता है? यूरोप महाद्वीप को। पीला रंग एशिया को दर्शाता है। काला रंग किसे दर्शाता है? अफ्रीका को। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को। और लाल रंग दर्शाता है अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मंडुवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नौगढ़ शहर का नया नाम क्या रखा गया है? सिद्धार्थ नगर रखा गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नया नाम क्या कर दिया गया है? कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं की अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और नेपाल के बीच। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच
आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच? मरीन गार्डियन 2020 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? AR रहमान ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरे सामने। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया है? पवन सिंह को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की मेजबानी कहाँ की गई है? जापान में। और कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया है। कार्तिकेय दीपम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष पर्व कहाँ मनाया गया है? गुजरात में मनाया गया है। किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव मनाया गया है? ओडिशा में। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ओडिशा के। आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गए हैं? बाबर आजम पहुंचे हैं। 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? कैरोन पोलार्ड बने हैं। सबसे तेज 14,000 एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? बाबर आजम बन गए हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? शिवाजी बनर्जी को। डेविड डियोप ने फिक्शन के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? कोरियन एयरलाइन को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैन गुडाल को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर कृति करंत बनी है। रडोल्फ बी स्कैंडलर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? थॉमस विजियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने। सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? निहाल सरीन ने। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्फ्रेड बी अहो को। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है। और अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार को शेख जायद बुक पुरस्कार भी कहते हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इरेडा को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोआ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कौन बन गई है? फियामे नाओमी मताफा बनी है। फाम मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? वियतनाम के। आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पशिनियान बने हैं। चोगवेल कोकला माइगाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? माली देश के। कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अनातोले कॉलिनेड माकोसो बने हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेम्पा सेरिंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 11%। WWUNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? 35%। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 3.35% पर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कितने फीसदी से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को कितना कर दिया है? 10.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नवजोत सिंह सिद्धू। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? भूपेन बोरा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भोपाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? किस राज्य में होगा? कर्नाटक में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? इंग्लैंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा? भारत के हरियाणा में। AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महाराष्ट्र के मुंबई के पुणे शहर में। हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओमान के मस्कट शहर में। आईडेक्स यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नवडेक्स यानी कि नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। 2021 के रियो ओलंपिक में रजत पदक से किसे सम्मानित किया गया है? PV सिंधु को। टोक्यो ओलंपिक खेल में PV सिंधु ने भारत को कौन सा पदक दिलाया? दूसरा पदक यानी कि कांस्य पदक दिलाया है। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बन्ना कटारिया बनी है। जुलाई 2021 में कमलप्रीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो में फाइनल में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? किसने किया है? महाराष्ट्र ने। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लॉन्च किया है। छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है? बिहार ने। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? भूटान देश में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है? HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा की गई है? अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलगनी में। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? कहाँ पर चलेगी? नोएडा में। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रेखा मेनन है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन पहुंचे हैं? सुहेल अब्बास पहुंचे हैं। भारत का बेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी
वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहां किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहां खोला गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहां बनाया गया है? मुंबई में। भारत में पहला कचरा कैफे कहां खोला गया है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला एयर प्यूरिफायर सिस्टम को कहां शुरू किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? शिखर धवन। आईसीसी जनवरी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऋषभ पंत को चुना गया है। आईसीसी फरवरी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? रविंद्रन अश्विन को चुना गया है। आईसीसी मार्च पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? भुवनेश्वर कुमार को चुना गया है। आईसीसी अप्रैल पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बाबर आजम को। आईसीसी मई पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मुशफिकुर रहीम को। आईसीसी जून पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डेवॉन कॉनवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। मिशन जीरो योजना को किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। जन सेवक योजना को किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। आर्थिक स्पंदन योजना को किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। छत्तीसगढ़ ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना और युवा स्वाभिमान योजना को शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोबी होम विकसित किया है? किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। किस संस्थान ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किस संस्थान ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने। किस संस्थान की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किया है? आईआईटी मंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? हरियाणा ने। किस राज्य ने बलराम योजना शुरू किया है? ओडिशा ने। कृषक बंधु योजना किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। जल ही जीवन है योजना को किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? इम्तियाज अनीस है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। नेम्स ऑफ द वुमेन ये किसने लिखी है? जीत थाइल ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये किसने लिखी? उर्जित पटेल ने। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इसके लेखक कौन है? नितिन गोखले हैं। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज इसके लेखक का कौन है? नेहा सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं? किस देश में हुए हैं? ताजिकिस्तान में। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? ए अजय कुमार हैं। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त कौन है? नंदिनी सिंगला है। कनाडा देश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? अजय बिसारिया है। पापुआ न्यू गिनी देश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? सुशील कुमार सिंगल है। मनप्रीत बोरा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है?
सिरिसा बंदला बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या है? लाइका था। सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? सोलर पाकर प्रोब था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने? संतोष जॉर्ज कुलांगरा बने हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। किस स्पेस एजेंसी ने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। पहला निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान स्पेस शिप 1 था, जो 21 जून 2004 को अंतरिक्ष में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? उपयुक्त दोनों, यानी कि सुशांत सिंह और श्रुति राव दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर लिखी है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसके लेखक कौन है? बराक ओबामा। नो द एंटी नेशनल्स, इसके लेखक कौन है? RSN सिंह। मई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इसके लेखक कौन है? बालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? विश्वरूप रॉय चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव बने हैं। IFUN यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IFUN के नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बाघेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा राज्य में किया जाएगा। 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला तैराक ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? कौन सी महिला बनी है? माना पटेल। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रीस के एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रेगुलेट करती है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली करेगा। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। G20 की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999 में। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ? 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया करेगा। 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयोन्स 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की है? फ्रांस ने की है। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेल्जियम में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इटली ने की है। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जाइकोव-डी को लॉन्च करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? जाइडस कैडिला करेगी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उपनिरीक्षक यानी कि DIG कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर कौन बनी है? संगीता श्रीवास्तव बनी है।
देश की दूसरी और दक्षिण भारत से पहली किसान रेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलिबन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020 से 21 कौन बने हैं? संदेश जिंगन बने हैं। 2020 का गोल्डन चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता है? सुचिता सतीश ने। ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? जसपिंदर बिल्लन ने। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुरेश मुकुंद। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन एम को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? कहां पर बनाया जा रहा है? राजस्थान के जयपुर में। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दीपिका कुमारी बनी है। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंची है? मिताली राज पहुंची है। तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में कितने विकेट पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? 1000 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? असम ने। किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? दिल्ली ने। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने शुरू की है? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना को शुरू किया है? किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। गरिमा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने। झारखंड ने कौन सी योजना शुरू की है? सुजलाम सुफलाम योजना। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की योजना है? ओडिशा की। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किसने की? केरल ने। किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है? गुजरात ने। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशियाई प्रशांत क्षेत्र में होती है? किसके अनुसार होती है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजाने में हुई चोट की मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बन गई है? मिताली राज बनी है। 2021 में किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जिताई? न्यूजीलैंड ने। आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? डेविड वार्नर। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना है? बेन स्टोक को। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर 100 वनडे मैच खेलने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन सिंह भुल्लर बने हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसी वाराणसी ने। और 2021 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने। AIFF पुरुष और महिला फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020 से 21 कौन बने हैं? संदेश झिंगन और ननगोम बालादेवी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश अग्निहोत्री। NTPC के नए MD एंड CEO कौन बने? गुरदीप सिंह। केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? अनिल कांत। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने? अनिल शाह। एक्सिस बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत देश में किया जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? कजाकिस्तान के अलमाटी में। 2023 में होने वाला ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? कंचन उगु सांधी बनी है। भारत की पहली किसान रेल कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? हिलाल अहमद बने हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ बनाई गई है? केवड़िया में। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 कौन बनी है? नंगोम बालादेवी बनी है। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? AIFF के प्रफुल्ल पटेल है। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? इगोर स्टमक है। और महिला की टीम की कोच कौन है? मैमोल रोकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? कितने लोगों की मृत्यु होती है? 11 लोगों की। विश्व ड्रग रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई है। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने। विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इमैनुअल कैरेर को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? वाटर ब्यूरो को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क विकसित कर रहा है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में।
किस देश ने विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला है? नॉर्वे ने। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है? केरल राज्य में। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कोट्टूर में। किस देश में पहली भारतीय महिला मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी है? न्यूजीलैंड में। भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10%। फिच रेटिंग्स एक अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.5%। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? -7.0%। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? किन 2 शहरों को मिली है? ग्वालियर और ओरछा को। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजेले। रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया बने हैं। देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव बने हैं। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? राजकुमार सिंह है। बासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने? श्रीलंका के। भारत के विदेश मंत्री यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है। किरेन रिजिजू के स्थान पर भारत का नया खेल और युवा मामलों का मंत्री किसे बनाया गया है? अनुराग ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? राकेश अस्थाना को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? मुकुल गोयल। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल बने हैं। सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? नासा के द्वारा। सुपरबिट की फुल फॉर्म क्या होती है? सुपर प्रेशर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय वामनिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 में और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन है नासा के? बिल नैल्सन। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। न्यूज ऑन एयर रैंकिंग में टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर अमेरिका, दूसरे पर फिजी और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। क्यूएस इंबा रैंकिंग्स 2021 के अनुसार बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में पहला स्थान किसने हासिल किया? आईआईएम ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 2021 में क्यूएस रैंकिंग का कौन सा संस्करण है? 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम
आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में बनाया जाएगा। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। तमिलनाडु ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किस राज्य ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योदाबू ऐप लॉन्च किया है। डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फ्यूल हमसफर। दिल्ली पुलिस ने कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उबर के साथ कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? कौन बन गए हैं? नासिर कमल। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। सीमा सड़क संगठन यानी कि ब्रो के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? एन वेणुधर रेड्डी को। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकोजो इवेला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी परमाणु प्रमुख रोसातोम ने किस भारतीय राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू किया है? किस राज्य में किया है? तमिलनाडु में। भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला हैं। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है और जो कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला है? किस राज्य में खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। देश के पहले एम्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? असम ने। सुजल योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने पौनी पसारी योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। फरिश्ते दिल्ली के योजना को किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। युवा श्री अर्पण योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारी उद्योग मंत्रालय। रॉबर्टगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सोनभद्र जंक्शन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। मुगलसराय तहसील का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता है? एरिना साबालेंका ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 और टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? ह्यूबर्ट हरकच। और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉप्सी ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। किस बैंक ने किसानों के लिए एक किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए सबसे व्यापक समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूची देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण मी बड़ी ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार के पटना में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यूपी के लखनऊ में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान के बीकानेर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? गुलमर्ग में बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति वन है, और जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट है। और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? शीर कोरमा ने। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? के पलानी को। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सुब्रा शर्मा को। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर विनय भारद्वाज को। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रवि गायकवाड़ को। और 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? M.A. गणपति हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है? S.N. गोरमडे हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी है कौन है? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगा? किस शहर में करेगा? लद्दाख के लेह में। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जोनोबॉट्स को बनाया। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है? आश्रिता बी ओलेटी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने।
मीठी क्रांति योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड ने। किस राज्य ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। माटिकला रोजगार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। महिला उद्यमी निधि योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ समझौता किया है लद्दाख ने। लद्दाख की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया है? लद्दाख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई में। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा बने हैं। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? कनाडा। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। सृजन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा। सुरक्षित पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पी जावड़ेकर द्वारा। असीम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। किसने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण प्रणाली धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र में T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पृथ्वी शाह। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव बनी है। किस राज्य के क्रिकेट संघ ने बोकारो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? झारखंड ने। पाकिस्तान देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए रसेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार किसे दिया गया है? एलिस पेरी को, जो कि किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? राशिद खान को, जो कहाँ के? अफगानिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। उत्तराखंड में कीवी मिशन योजना शुरू की गई है। शादी अनुदान योजना किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने गार्बेज कैफे योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। जगन्नाथ चेदोडू योजना को किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समाधान योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? यूरोपा क्लिपर मिशन। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना कब हुई नासा की? 29 जुलाई 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है? सनराइज है। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध ग्रह के अध्ययन के लिए। नासा के मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ
किस शहर में हुआ है? रांची में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। युवा यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स प्रधानमंत्री योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विनय बदवार को। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रूस्टेबर्ग को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जो बाइडेन और कमला हैरिस को। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमंत कुमार को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मोमिजी निशिया बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? अदिति अशोक बनी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन है? एमपी जाबिर हैं। उत्तर प्रदेश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 6 करोड़। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले 13 कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने अम्मा बोडी योजना को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कवि ने केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? राजेंद्र किशोर पांडा ने। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लेओ झाओ को। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? विनेश फोगाट ने। भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? श्याम सुंदर जयानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है और यह तीसरी भारतीय बनी है। पहले पर शाहरुख खान है और दूसरे पर संजय दत्त है। हाल ही में यूएई का गोल्डन वीजा मोना विश्वरूपा मोहंती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने नाम बदलकर क्या रख लिया है? निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। नौगढ़ शहर का नया नाम क्या है? सिद्धार्थ नगर। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कलाम रोड। और किसके नाम पर रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख लिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर लिया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? डेवॉन कॉनवे को। आईसीसी जनवरी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऋषभ पंत को। आईसीसी फरवरी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? रविंद्रन अश्विन को। आईसीसी मार्च पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? भुवनेश्वर कुमार को। आईसीसी अप्रैल पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बाबर आजम को। आईसीसी मई पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मुशफिकुर रहीम को। आईसीसी जून पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डेवॉन कॉनवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रिया मलिक ने। पैराशूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सिंहराज ने। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार ने। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? पूजा रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? NN पिल्लई को। रानी रामपाल को 2019 में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP यानी कि द इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जीता है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पहाड़ी विलास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जारी करता है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 रिपोर्ट को किसने जारी किया? खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायना अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कैफ अली को। पवन सुखदेव को 2020 को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? समीर बैनर्जी ने। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। 60वीं सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? पटियाला में। और कब से कब तक? 25 जून से 29 जून तक किया गया था। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देहरादून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। होप पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ई पोर्टल LED किसने जारी किए? दिल्ली सरकार ने। गरुड़ पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। युक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में व्रत चित्र खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? डिकोडिंग शंकर ने। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुरेश मुकुंद बने हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन राकेश और जेरी बिंड को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार ने। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? फिल मिकेलसन ने। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने? मार्क सेल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर किसने तैयार किया है? जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना में। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किए? मुंबई से विशाखापट्टनम तक। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूक्योर महाकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। बसेरा योजना किसने शुरू की है? पंजाब ने शुरू की है। स्त्री योजना किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। वन स्कूल वन आईएएस योजना किसने शुरू की है? केरल ने। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किसान फसल राहत योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवरन्या योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। फगदवा योजना को किसने शुरू की है? मणिपुर ने। घाट पेयजल योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। हाफ बिजली बिल योजना और कौशल्या मातृत्व योजना को किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा किस देश के परसिवरेंस रोवर G0 क्रेटर की जांच कर रहा है? मंगल की। स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गिन थे। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी मालिनचेको हैं। भारतीय मूल की वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तीसरे, पवन सिंह को टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने प्रतिस्पर्धाएं और इवेंट होंगे? 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है? मोमिजी निशिया बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में 5 गेम्स का शामिल किया गया है, जिनका नाम क्या है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? पी साईनाथ ने। बिलारियल फुटबॉल ने 2021 में कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पिंक को। अल्ड्राइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गीता मित्तल को। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अनुपम खेर को। UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग 2020 से 21 का खिताब किसने जीता है? चेल्सी फुटबॉल टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होगा। COP की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारतीय मूल के आलोक शर्मा को किस सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2021 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में। ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ? 2009 में। ब्रिक्स का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन के संघाई शहर में। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुल्ले मार्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? ब्राजील देश के। लिवरपूल शहर को विश्व विरासत स्थल से हटाने की घोषणा की गई है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे दर्ज किया गया? धोलावीरा को। अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। स्पेन में स्थित मैड्रिड के पासेओ डेल प्रोडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है? असम के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है।
51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020 से 21 का खिताब जीता है। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सेरागुल सोतबे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 अभ्यास तुर्की और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तुर्की और अजरबैजान के बीच आयोजित हुआ है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 किसके बीच का अभ्यास है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बीच का अभ्यास है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। यूक्रेन और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू है। मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच। नाटो ने स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 बार गेम सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। और नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? दिसंबर 2021 तक। मिशन चंद्रयान 3 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को PSLV C51 यान से लॉन्च किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जाक्सा के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगी। लुपेक्स की फुल फॉर्म क्या आती है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और जाक्सा की फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजय कुमार को किस IT कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया है? HCL के। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? वर्षा जोशी हैं। बेड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? पद्म कुमार माधवन हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है? जयंत चौधरी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? केरल राज्य पहले स्थान पर रहा है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर केरल है 75 अंक से, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है 74 अंक से, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है 72 अंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ओडिशा का पुरी शहर बना है। भारत के किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई है? केरल में। किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर। गोल्डन राइस रोपन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। ISO 14001-2015 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीना रेड्डी को। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? कोरियन एयरलाइन को। स्विच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
कैरोलिन मारिन ने जीता है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वरुण कपूर ने। किस भारतीय अभिनेता को फॉरवर्ड्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटिनी ग्लिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? भारत देश की हॉकी टीम को। IUCN WCPA यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कमीशन और प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र गिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? केन्या के मोम्बासा तट पर। भारत देश की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास एमपैक्स 21 का आयोजन किया है। भारत की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस देश के बीच। स्लाइड नेक्स्ट 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत किसने की है? दिल्ली सरकार ने। किस राज्य ने प्रवासी भारतीयों के लिए यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड टैकलिंग सिस्टम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? असम राज्य सरकार ने। CIBIL ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल MSME सक्षम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है? जोयता मंडल। भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है? सत्यश्री शर्मिला। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक कौन है? शबनम मौसी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी कौन है? प्रतिका याशिनी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? एलियट पेज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? इराक ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैस्पेक्स 21 किस देश के बीच का अभ्यास है? अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जापान के बीच का अभ्यास है। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच का अभ्यास है? फ्रांस और क्वाड देश यानी कि क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान। भारत की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया गया है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 2021 की थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और इस 2021 की थीम क्या है? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। और इसकी थीम क्या है 2021 की? विक्टिम्स वॉइस लेड द वे यानी कि पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित होगा? किस जिले में स्थापित होगा? बल्लारी में। किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला है? केरल ने। भारत का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? बिहार में।
भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? केरल में। किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है? महाराष्ट्र ने। भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किस नगर निगम ने किया है? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने। फरवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कंपा वेरिएंट पाया गया है? किस राज्य में पाया गया है? उत्तर प्रदेश में। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन जैसा है। कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई है? चीन के वुहान शहर से हुई है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन है। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की है? चीन देश ने। कैटरपिलर ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? हरियाणा का गुरुग्राम। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ऑन द एयर सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है? किस देश ने किया है? अमेरिका ने। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे पर कौन रहा है? फिनलैंड। तीसरे पर नॉर्वे रहा है। और भारत किस स्थान पर रहा है? 140वें स्थान पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? स्वीडन। दूसरे पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। और तीसरे पर कौन रहा है? स्पेन रहा है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? 49वां। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इंदौर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जल पूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? किसने शुरू की है? मेघालय ने। बिहार में बाल हृदय योजना शुरू की गई है। पंचवटी योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। एक परिवार एक नौकरी योजना को किसने शुरू किया है? सिक्किम ने। किस राज्य में पौधारोपण से संबंधित अंकुर योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में मासिक आय सहायता योजना शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।